राज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश और देश की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, क्राइम और वायरल खबरें सबसे पहले मिलेंगी। जुड़े रहें सबसे तेज़ खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के उरई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेटे के अपहरण के बाद परिवार न्याय के लिए भटकता रहा। आरोप है कि दरोगा लगातार पैसों की मांग करता रहा, जबकि दूसरी ओर 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। 15 दिन बाद बेटे का कंकाल बरामद हुआ, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना ने पुलिस की कार्यशैली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के आरोपियों के तार लिवर ट्रांसप्लांट करने के आरोपियों से जुड़ रहे हैं। पुलिस को शिवम अग्रवाल के मोबाइल पर टेलीग्राम के 3 ग्रुप मिले हैं, जिनमें से एक ग्रुप लिवर पार्ट डोनर नाम से है। ग्रुप में शिवम अग्रवाल, अली, डॉक्टर रोहित समेत अन्य लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस पर अलग से जांच शुरू कर दी है। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लखनऊ में फिल्म धुरंधर के विवादित पोस्टर पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टर समाज में गलत संदेश देते हैं और युवाओं को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। बर्क ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग की और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाने की बात कही। कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। संस्थान प्रशासन ने 8 छात्रों को निलंबित कर दिया, जबकि 2 छात्रों को छात्रावास से निष्कासित किया गया। घटना के बाद परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। प्रशासन का कहना है कि हिंसा और अनुशासनहीनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में गेहूं के खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम के इस बदलाव से किसान चिंतित हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अधिकारियों को नुकसान का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में असमय वर्षा, ओलावृष्टि और आगजनी से रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए योगी सरकार प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर नुकसान का आकलन तेजी से कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा जल्द दिया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को इस संकट से उबारने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएं। लखनऊ में विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में बड़ा बदलाव किया गया है। इस प्रक्रिया में करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि लगभग 3 लाख नए वोटर जोड़े गए। कुल मिलाकर मतदाता सूची में लगभग 9 लाख की कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रह सके। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से PET 2026 के नोटिफिकेशन का संकेत मिल गया है। इस परीक्षा के जरिए लेखपाल, सिपाही समेत कई पदों पर भर्ती का रास्ता खुलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि PET क्वालिफाई करना आगे की भर्तियों के लिए अनिवार्य होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों में भ्रम की स्थिति बन गई है। मुख्य सचिव ने MSP पर फसल बेचने के लिए एक नई ID अनिवार्य कर दी है। अब किसानों को सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए इस ID के साथ पंजीकरण कराना होगा। अधिकारियों के अनुसार ये कदम पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन कई किसान अभी इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। प्रयागराज में उस समय सनसनी फैल गई जब नकाबपोश बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को सरे राह गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने से डीलर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। लखनऊ में विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची में कमी दर्ज की गई है। फाइनल लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अपात्र या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा भी गया। हालांकि कुल मिलाकर आंकड़ों में गिरावट आई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बनी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में नवंबर जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है और पारा करीब 8 डिग्री तक नीचे आ गया है। इस असामान्य बदलाव से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा मनोनीत भाजपा के 10 पार्षद आज गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस अवसर पर नगर निगम सदन को विशेष रूप से सजाया गया है और कार्यक्रम की भव्य तैयारी की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में महापौर, नगर आयुक्त व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इन पार्षदों के शामिल होने से बोर्ड की ताकत बढ़ेगी और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरठ न्यूज़। व्यापारियों के रोते गिड़गिड़ाते रहने के बावजूद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों और निर्माणों पर सील लगा दी। इस कार्रवाई से करीब 40,000 लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिर्फ 9 घंटे के भीतर पूरी कार्रवाई पूरी कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। व्यापारी अपने नुकसान से परेशान दिखे और प्रशासन से राहत की मांग करते रहे। वहीं अधिकारियों ने नियमों का हवाला दिया। यूपी के आगरा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक निर्दयी मां ने मासूम को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद नाले में फेंकने से पहले पत्थर से चेहरा कुचल दिया। आरोपी मां ने अवैध संबंध में बाधा बनने पर हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी दवा दिलाने के बहाने मासूम को घर से ले आई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ का आकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि वो दुबई में बैठकर वेस्ट यूपी के कई युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आकिब युवाओं को बहकाकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल करता था। मामले का खुलासा होने के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के पास करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलने का खुलासा विजिलेंस जांच में हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के कई सबूत मिले हैं। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में शहर के मुख्य स्कूलों की छुट्टी अब एक साथ नहीं होगी। जाम की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अलग अलग समय पर छुट्टी दी जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस व्यवस्था से ट्रैफिक दबाव घटने और विद्यार्थियों की सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। बिजनौर में तहसील प्रशासन ने करीब 20 माह पहले दफनाए गए तालिब के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये कार्रवाई मामले में नए सिरे से जांच और संदेह के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार सच्चाई सामने लाने के लिए शव का दोबारा परीक्षण जरूरी था। पूरी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई गई और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आगरा के जिला अस्पताल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रसव कक्ष की जगह अब बर्न वार्ड बनाया जाएगा ताकि झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके साथ ही इमरजेंसी और डायलिसिस सेंटर को भी शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ये निर्णय मरीजों की बढ़ती ज़रूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन सके। झांसी के लहचुरा के बरौटा गांव में दिल दहलाने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक युवक ने विवाद के बाद प्रेमिका समेत उसके 3 साल के मासूम बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए प्रेमिका के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। रविवार दोपहर गांव के बाहर मिला शव उसी प्रेमिका का निकला। वहीं मासूम के शव को उसने पास के खेत में भूसी के ढेर में दबा दिया था। मंगलवार रात युवक ने भूसे के ढेर में आग लगा दी थी। पुलिस को किसी तरह इसकी भनक लग गई। बुधवार देर रात आरोपी चतुर्भुज को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में महंगी कॉपी किताबों की शिकायतों पर प्रशासन सख्त हो गया है। जांच में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 55 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 3 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होगी और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। लखनऊ में शादी वाले घरों को अब कार्ड दिखाने पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। गैस की किल्लत के चलते प्रशासन ने ये व्यवस्था लागू की है ताकि विवाह समारोह प्रभावित न हो। सिलेंडर लेने के लिए शादी का कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। गैस की कमी से परेशान परिजन खाने के आइटम कम करने को मजबूर हैं। नई व्यवस्था से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 महीने से 5 साल के 20 बच्चों की आंख में कैंसर हो गया है। बच्चों का इलाज BHU के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में चल रहा है। 40% बच्चों की कैंसर संक्रमित आंख निकालनी पड़ी है। 60% की कीमोथेरेपी कराई जा रही है। जिन बच्चों को कैंसर हुआ है उनकी आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। ज़्यादातर बच्चे पूर्वांचल के अलग अलग जिलों और बिहार से आए हैं। इन सबको रेटिनोब्लास्टोमा नामक जानलेवा आंख का कैंसर हुआ है। मार्च में ही 3 बच्चे इलाज कराने पहुंचे हैं। बाकी मामले 6 महीने के दौरान आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए AI का मतलब इनकम की आमदनी है। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि व्यवस्थाएं लगातार खराब हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सुधार की मांग की। उनके बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
सहारनपुर के कोलकी रांगढ़ गांव में एक युवक द्वारा किशोरी को भगा ले जाने के मामले में पंचायत ने सख्त फैसला सुनाया। पंचायत के आदेश पर युवक, उसके भाई और पिता का बाल मुंडवा दिया गया। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक बीजेपी नेता सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए का कैश और सट्टेबाजी से जुड़े उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और ऑनलाइन माध्यम से सट्टा संचालित कर रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। अलीगढ़ में बिजली की मांग घटने के चलते कासिमपुर पावर हाउस की 3 यूनिटों से उत्पादन बंद कर दिया गया है। फिलहाल केवल 1 यूनिट ही चालू रखी गई है। अधिकारियों के अनुसार मांग कम होने पर उत्पादन घटाना जरूरी होता है ताकि संसाधनों का संतुलन बना रहे। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर बंद यूनिटों को फिर से शुरू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ चल रहे अभियान का असर अब दिखने लगा है। पिछले 3 साल के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार बच्चों में कुपोषण की लाल और पीली श्रेणी के मामलों में लगातार कमी आई है। सरकार की पोषण योजनाओं, आंगनबाड़ी सेवाओं और जागरूकता अभियानों से स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि सही पोषण और नियमित निगरानी से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और कुपोषण के चक्रव्यूह को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। अलीगढ़ के बादल बाबू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पाकिस्तानी युवती सना के संपर्क में आए और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। इसके बाद वो बिना वीज़ा पाकिस्तान पहुंच गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें लाहौर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां उनके मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रही। सीतापुर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया। इस दौरान टीम के साथ धक्का मुक्की और विरोध की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पदोन्नति के 1.5 वर्ष बाद भी वेतन न मिलने से परेशान एक प्रोफेसर ने आत्महत्या की धमकी दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आर्थिक और मानसिक दबाव के चलते उन्होंने ये कदम उठाने की चेतावनी दी। मामले के सामने आने के बाद संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।